नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह डिजिटल प्रो से। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो मेटा रियल में पहली बार प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फिर जो पहले बना चुके हैं लेकिन सही सेटिंग नहीं करी थी। देखो, एक गलत सेटिंग भी तुम्हारा पूरा वर्चुअल टूर्स खराब कर सकती है। क्लाइंट को दोगे और वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो आज एक बार सही तरीके से सीख लो इसको। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले नंबर पर नए प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरे में हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेटिंग में क्या सेट करना है। और तीसरे में बात करेंगे एडिट टूर के अंदर डिज़ाइन व्यू में कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। और चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है कि 3 जो कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मेटा रियल के ही पहले हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। ब्राउज़र में पहले हम सर्च करते हैं materialstage.com पर जो लॉगिन करो और अपना अकाउंट से हम लॉगिन करते हैं पहले। तो लॉगिन के बाद ये दिखेगा, ये है मेटा रियल का मेन डैशबोर्ड। यहाँ तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स लिस्टेड होंगे। अगर नया अकाउंट है तो खाली दिखेगा, बिल्कुल नॉर्मल। ऊपर यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि ऊपर राइट में जो है यहाँ पे देखिए तुम्हारा नाम दिख रहा है, जो जिस नाम से, जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रो 360 वर्चुअल टूर के नाम से दिख रहा है। तो मेरे केस में ये दिख रहा है और आपने जो नाम रखोगे लॉगिन के समय में वो यहाँ पे शो करेगा। तो अगर तुम्हारे पास क्रिएटर प्लान यानी फ्री प्लान है तो ऊपर एक ऑरेंज क्या जो सेंटर में यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, ऑरेंज में बैनर दिखेगा अपग्रेड टू प्रोफेशनल प्लान का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोफेशनल प्लान लेना, क्योंकि कस्टम ब्रांडिंग, नादिर पैच, अनलिमिटेड पैनोरमा उसी में मिलते हैं। प्राइसिंग का अलग वीडियो प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं जो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ तुम्हें प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। अब यहाँ एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक होती है, लोग लिख लेते हैं प्रोजेक्ट 1 या टेस्ट या माई टूर, इस तरह करके लिख देते हैं। और 6 महीने बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न होती है। जब और भी कई प्रोजेक्ट कर चुके होते हैं तो वहाँ फिर हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है फिर उसमें। तो इस करके मैं कहूँगा कि मेरा जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे माई प्रोजेक्ट नेम में ही आपने सीधा क्लाइंट का नाम लिखना है या प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, साथ में डेट मेंशन कर देनी है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं अब शर्मा रेजिडेंस और अप्रैल 2026 का एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो अगर अगर क्लाइंट्स आपके होंगे तो ये सिस्टम हमेशा, इससे क्या करोगे, हमेशा ये मल्टीपल्स मान लीजिए क्लाइंट्स होते हैं तो ये सिस्टम जो है तुम्हें हमेशा बचाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। उसके बाद अभी यहाँ जो है जैसे देख रहा हूँ कि अभी ये जैसे मैंने एक एग्जांपल तौर पे लिया तो इस करके अभी आपको ये सारा प्रोजेक्ट आपको एम्प्टी अभी दिख रहा है, खाली दिख रहा है। कोई अभी यहाँ पे कोई पैनोरमा नहीं है, कोई रूम नहीं है। यहीं से हमारा जो एक्चुअल सेटअप शुरू होता है। अब इसके बाद जो मैं बात करूँगा कि प्रोजेक्ट का जो पूरा पेज का ओवरव्यू हम लेंगे पहले। तो देखो ये हमारा है प्रोजेक्ट का पेज। ऊपर प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है आपको क्लियरली यहाँ पे, शर्मा रेजिडेंस। नीचे आप देखोगे तो डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको देखेंगे 4 बटन्स आपको दिख रहे हैं। एक आपको सेटिंग का दिख रहा है बटन, दैन एक्सपोर्ट का दिख रहा है, दैन पब्लिश दिख रहा है, दैन सबमिट फॉर प्रोसेसिंग। तो अभी बस याद रखो कि पब्लिशिंग यहीं से होगी। बीच में अब आप देखोगे यहाँ पे बीच में है रूम्स का सेक्शन है। यहीं पे जो है पूरे जो प्रोजेक्ट का या पूरे जो वर्चुअल टूर के रूम्स यहाँ पे दिखेंगे आपको सारे यहाँ पे। और उसके नीचे जो आपको दिख रहा है ये है सोर्स इमेजेस सेक्शन है। यहाँ से हम जो अपने 360 के जितने भी पैनोरमा, जितने भी फ़ोटोज़ होंगी वो यहाँ से हम अपलोड करेंगे इसको साथ में। और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा ज्योमेट्रिक्स का सेक्शन जो दिख रहा है, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है तो अभी इसको हम इग्नोर करते हैं। दैन अब इसके बाद के अगले सेक्शन में बात करूंगा कि डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट की सेटिंग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको, मतलब ये कि थोड़ा इसको समझना होगा या कई चीज़ें हमारे सामने आती है तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे इंटरफेस के अंदर में क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। तब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे। यहाँ से 6 इंपॉर्टेंट आपको सेटिंग्स दिखेंगी, एक एक करके मैं इसको समझाता हूँ आपको।
सबसे पहले नंबर पर आपको यूनिट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्ट है, तो उसको सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में है, तो इस करके यहाँ पे मैट्रिक का जो स्टैंडर्ड है ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे नीचे यहाँ पे लेंस के हाइट के बारे में यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये सबसे क्रिटिकल सेटिंग होती है। मेटा खुद कहता है कि गलत हुआ तो 3D आपका पूरा टूर खराब हो जाता है। तो लेंस की हाइट का मतलब होता है कैमरा का लेंस फ्लोर से कितनी हाइट पर था। यहाँ जैसे मैं मेरे केस में 1.720 लिखा हुआ है, तो ये ट्राइपॉड की यहाँ पे हाइट है। तो आप जो भी अपनी हाइट रखोगे तो आपको हाइट एक तो पूरे टूर में भी एक बराबर रखनी है, और उस हाइट को आपने माप के उसको जितना भी मेजरमेंट होते हुए यहाँ पे फिल कर देना, ताकि आपका टूर जो बिल्कुल स्मूथ बने। अब इसके बाद जो नीचे आता है नादिर का आता है, तो नादिर ये डिफ़ॉल्ट नादिर हम वही कह सकते हैं जो ट्राइपॉड के नीचे जो हम राउंड के अपने लोगोस वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है 0.50 का यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप हम जब इसके अंदर इमेज डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये उसको फिक्स कर देता है यहाँ पे। इसके बाद आती है ट्रांजिशन की बात की जाती है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रैवल सेलेक्ट करेंगे, और ट्रैवल ही इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा ये सही रहेगा, स्मूथ और प्रोफेशनल लगता है ये, ताकि जो हम इस जो वर्चुअल टूर में 1 by 1 करके जब हम इमेजेस में जाते हैं तो ट्रैवल वाले मोड में सही लगता है देखने में, ट्रांजिशन वो अच्छी लगती है। उसके बाद वॉल थिकनेस यहाँ पे आपको दिख रही थी, ये डिफ़ॉल्ट जैसे 0.20 लिखे इसे हमने चेंज नहीं करना है। देन अब इसके बाद आता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स का बात है। यहाँ पे देखिए आपको साथ में इंपॉर्टेंट का एक आपको लोगो भी दिख रहा होगा, येलो कलर के अंदर में ये मार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आपको वार्निंग दी गई है, इसको ध्यान से हमने पढ़ना है और उसको समझना है आपने। तो एक बार अगर आपने इसको देखिए ये पूरा वर्डिंग पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि एक बार आपने चेंज किया तो ये 1 घंटे तक दोबारा नहीं बदलता है, तो इसको आप दोबारा 1 घंटे के बाद ही बदल सकते हो, उसके पहले नहीं बदल सकते। इस करके यहाँ पे ऑप्शंस में जो आपको दिख रहा होगा बेसिक फ्लोर प्लान जो है ऑटोमेटिक है, यहाँ पे इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट टिक लगा हुआ है यहाँ पे। देन उसके बाद 3D मॉडल आ गया है, मटेरियल 3D का ये है, तो अभी मैंने इसको हटाया हुआ है कि ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, येस नो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको आप अभी जैसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है तभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा मेन पर्पज़ जो है, हम गूगल स्ट्रीट व्यू के ऊपर में हमने टूर अपने पब्लिश करने होते हैं, तो इस करके गूगल स्ट्रीट व्यू को हमने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो सेटिंग के अंदर में है क्या, तो बिगिनर्स के लिए जो है गूगल स्ट्रीट व्यू जो है चेक रखना है हमेशा। अब इसके बाद बात आती है कि हम पूरे टूर के अंदर में थोड़ा डिज़ाइन के बारे में समझेंगे कि इसके अंदर में हम आपको मैं लेके चलता हूँ कि यहाँ पे आप जो रूम्स के साथ में आप देखोगे एडिट टूर का यहाँ पे बटन है। तो यहाँ पे आप एडिट टूर को जब क्लिक हम करते हैं तो ये पेज खुलने के साथ ही आपको सामने देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा प्लेन व्यू यहाँ पे दिख रहा है। तो ये प्लेन व्यू के अंदर में यहाँ पे हम इसको जब क्लिक करते हैं तो राइट साइड में हमारे ये देखिए सेटिंग्स का साथ में सेटिंग्स दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैप ट्रांजिशन यहाँ पे दिख रहा है, और साथ में ये जो स्पीड होती है जो इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने देना हमने, जो यहाँ पे जो शो कर रहा है उसको एज इट इज हमने रहने देना है। देन उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट एंड फ्लोर प्लान। तो रूम के लेवल्स डायमेंशन अभी डिफ़ॉल्ट ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इसको रहने देना है। इसके बाद डिज़ाइन व्यू में हम जाएंगे, प्लेन व्यू के अंदर में इतनी चीज़ आपको अभी समझनी है फिलहाल। उसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर में। डिज़ाइन व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट जो ये होता है, ये सेटिंग्स फाइनल टूर के ऊपर में अप्लाई हो जाती है। तो इस करके इस डिज़ाइन व्यू वाले के अंदर में काफ़ी आपको सेटिंग्स मिलेंगी, तो इनको एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले जो टूर का टाइप जो यहाँ पे लिखा है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैनोरामा होपिंग आ रहा है, इसको हमने रखना है पैनोरामा होपिंग को। दैन टूर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखोगे, पहले हमने इसको फाइंड करना है फिर सेट कर देना है, तो यहीं से वो स्टार्ट होगा। तो ये जब हम पैनोरामा जब हम कह सकता हूँ कि जब अपलोड करेंगे यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे और जब हम रूम्स के में एडिट जब करेंगे तो यहाँ से हमने वो पर्टिकुलर जो भी पैनोरामा हम लगाना है तो उसको हम यहाँ से फाइंड करके फिर उसको सेट करके वो यहाँ से मतलब टूर आपका स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद में स्टार्टिंग व्यू जो है, स्टार्ट इन टूर व्यू में यही जो है यहाँ से यही बेस्ट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है हमने जो नीचे देखिए लिखा हुआ था इसके, उसके बाद शो और हाइड में यहाँ पे सब चेक रहने देना है। यहाँ पे इसको हमने एज इट इज छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है हमने। यहाँ पे आप नीचे इसको देखते जाओगे, सारी सेटिंग्स में जो टिक्स लगी हुई है इसको हमने अनचेक नहीं करना है, जो ऐसे चेक लगी हुई है इसको चेक ही रहने देना है सारा। अब इसके बाद में नीचे आप देखोगे सेंटर में यहाँ पे टाइटल्स हैं, लोकेशन का आ रहा है, तो ये यहाँ पे टाइटल में प्रोजेक्ट नेम आपका शो करेगा, लोकेशन में यहाँ पे एड्रेस आप डाल सकते हो साथ में। तो ये भी देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं टूर का थंबनेल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लाइंट को सबसे पहले यही दिखेगा।
तो बेस्ट प्रॉपर्टी की जो फ़ोटो होगी वो यहाँ हमने यहाँ पे लगानी है, ताकि जब कोई गूगल मैप वगैरह खोलेगा, जब कोई वर्चुअल टूर के लिए जब क्लिक करता है आपके गूगल मैप के कोई स्ट्रीट व्यू में, जब वो मैप के ऊपर में जाएगा तो वहाँ पे सामने आपको वो बेस्ट प्रॉपर्टी की जो फ़ोटो वो दिखती है यहाँ पे। तो जैसे आम कहीं आप टूर्स में आप देखते हो कि एक अच्छी सी फ़ोटो सामने दिखती है। इसके बाद आता है फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ पे देखो कि डिफ़ॉल्ट इसका 7070 की सेटिंग हो रखी है, तो ये परफेक्ट है, इसको भी हमने एज ए डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने चीज़ आपको बताई है, तो इसमें जो कुछ जो कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं हमें समझनी होगी कि सबसे पहले जो सबसे जो बिगिनर्स जो मिस्टेक्स वो करते हैं कि सबसे जो पहले नंबर जो मिस्टेक होती है वो जेनरिक नेम हम जो रख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे जैसे दिखाया था कि मैंने शर्मा रेजिडेंस के नाम से बनाया था, तो कि यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ऐसा नहीं लिख देना कि प्रोजेक्ट 1 या टेस्ट या माई फर्स्ट टूर। तो इस तरह के फ्यूचर में ये आगे जाकर कन्फ्यूज़न होती है। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाते चले जाए, कोई ज़्यादा जो प्रोजेक्ट बन जाते हैं वहाँ पे फिर उस चीज़ को ट्रेस करना या फाइंड करने में दिक्कत होती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि क्लाइंट्स की प्रॉपर क्लाइंट के नाम से बनाया जाए, उसकी प्रॉपर्टी के नाम से बनाया जाए, और प्रॉपर उसमें डेट या मंथ जो भी आपने उस जिस मंथ में कर रहे हो वो मंथ डाल दो, आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन आता है कि जो दूसरी मिस्टेक होती है वो रॉन्ग लेंस की हाइट, ये रैंडम वैल्यू डाल देते हैं कई बार हम लोग। तो वो चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो हमने जिस एग्जैक्ट हाइट को लेके जब हमने जो शूट किया हुआ है तो उसकी हाइट को हमने कहीं नोट डाउन करके वही यहाँ पे वैल्यू डालनी है। इसका वही मैं आपको यही सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट मेजरमेंट ही लेके आपने जब भी शूट करने के बाद आपने एडिट करना है यहाँ पे। दैन बात आती है कि जो तीसरा रॉन्ग कंपोनेंट्स की यहाँ पे मैं जो मिस्टेक के बारे में 3D मॉडल सेलेक्ट कर देते हैं और प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपको अभी मैंने कंपोनेंट्स के बारे में सेटिंग बताया था कि वहाँ पे जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो थे आया था वहाँ पे गूगल स्ट्रीट व्यू का आया था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यही है कि इसका सिर्फ गूगल स्ट्रीट व्यू को यहाँ पे रखना, हमने 3D वाले को वहाँ पे अनचेक ही रहने देना, चेक नहीं करना है वहाँ पे, ताकि वो फिर अगर हमने उसको वहाँ पे सभी को टिक कर दिया तो वो प्रोसेस हमारा बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो 3D वाले प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है सॉफ्टवेयर ये। इस करके हमने जो हमें रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ इसको क्लिक करके चलेंगे, ताकि हमारा प्रोसेस भी फास्ट रहेगा और एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहेगा। इसके बाद देखिए अब मैं जो अभी तक आपने जो सीखा वो आज की जो इस अभी तक के वीडियो में कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना हमने सीख लिया, डैशबोर्ड समझ लिया हमने, सेटिंग्स को सही करना वो हमने देख लिया, डिज़ाइन व्यू का सेटअप हमने देखा। तो 3 मिस्टेक्स के बारे में भी आपकी बात की कि उनको कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगला वीडियो जो होगा वो पैनोरामा को अपलोड करना कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। फाइल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए उन फाइल्स का, और वर्क स्पेस जो है उसका सेटअप पूरा है, तो इसको मिस नहीं करना है आपने। तो गाइज़ अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मंजीत डिजिटल प्रो को, क्योंकि यही पूरी सीरीज़ फ्री है। डाउट हो तो कमेंट्स में पूछो, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं हूँ मंजीत सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।